टीम22 एक मोटिवेशनल यूट्यूबर है और मैं कभी भी कोई डीमोटिवेशनल बात नहीं करता। सारी बातें मेरी जितनी भी होती हैं मोटिवेशनल होती हैं और हम किसी की बुराई भी नहीं करते। बेसिकली हम किसी की किसी बात में कोई कभी टांग भी नहीं अड़ाते, ना ही कोई टिप्पणी करते हैं। हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। मगर आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं ये एक नेगेटिव बात है जो करनी आवश्यक है। टीम22 पर आपने कभी ध्यान दिया हो तो पिछले 500-600 साल में आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम या तो कहीं लिखे हुए हैं या कोई आपको बता देता है या कोई नाटक करके दिखा देता है या कहीं नाटक का मंचन होता है या किसी फिल्म में देख के आते हैं या टेलीविजन में जो चल रहा है उससे आप प्रेरित होते हैं या अखबारों में जो लिखा जाता है वो आपके दिमाग में छाता है या किसी किताब में लिखा हुआ है, आप किताब को बिना वेरीफाई किए हुए, बिना उसकी पड़ताल किए हुए उसको सच मान लेते हैं या आपने जो किताबें पढ़ी हैं उन किताबों को आप सही अक्षर बिल्कुल सही मान लेते हैं या आपको किसी ने कोई कहानी सुनाई, कोई स्टोरी सुनाई, कोई कथा सुनाई, उस कथा का बिना सर पैर जाने आप उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, अंदर उतार लेते हैं। या आपके माता पिता ने कोई कहा कि ये पुरानी घटना है, बहुत पहले से चली आ रही है, हमें पता नहीं, बुजुर्ग भी हमारे मानते आ रहे हैं, तो क्या गलत होगी, ऐसा जानकर आप उसको आत्मसात करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, उसको आगे जाके मानते हैं। और ऐसा ही आप अपने बच्चों को भी करने के लिए कहते हैं, उनको सिखाते हैं। पिछले 600-700 साल में अगर आप ध्यान देंगे तो सिर्फ 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल किया और सोच को आगे बढ़ाया। एक डॉक्टर अंबेडकर हैं और एक मान्यवर काशीराम जी हैं जो इन चीजों से परे निकल कर आए और उन्होंने एक नई बात, नई जानकारी दी जो उनके महापुरुषों से आगे की थी। अधिकतर लोग उनके भक्त बने घूम रहे हैं और पट्टा डालकर गले में भक्ति का पूरा बिगुल बजा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम उनके वंशज हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनको बहुत आगे बढ़ाएंगे, हम उनको मरने नहीं देंगे, अब वो जिंदाबाद रहेंगे। मगर कोई भी उनका अनुयायी बनने को तैयार नहीं है। अगर किसी महापुरुष ने कोई बात बताई है तो वो चाहता है कि उसके जो अनुयायी हैं, जो उसके बच्चे हैं, जिनके लिए उसने ये बात बताई है, वो उसकी इन बातों से सीखकर और आगे की बात सीखें। माँ बाप को खुशी तब होती है जब उनका बच्चा उनसे आगे निकलता है। महापुरुषों को, संतों को खुशी तब होती है जब उनके अनुयायी उनसे ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा सोचते हैं, उनसे आगे का कोई कदम रखते हैं। भक्त बन जाए तो भक्त में और मूर्खतापूर्ण कार्य में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि समय के साथ में महापुरुषों की जो वाणी है उसको करने के तरीके पुराने पड़ जाते हैं जबकि विचारधारा वही रहती है। तो करने के तरीके नए आने चाहिए और जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे पुराने कर्तव्यों से, पुराने कार्यकलापों से, तब तक नई ऊर्जा सीख नहीं सकते। आपने ध्यान दिया हो तो हर हफ्ते आपको लगातार कोई ना कोई काम दिया जाता है। या तो आपके परिवार में कोई मारा जाता है या कहीं आपको घोड़ी से उतारा जाता है या कहीं आपकी पिटाई की जाती है या कहीं आपकी हत्या की जाती है या कहीं आपको कहीं घुसने से मना किया जाता है या कहीं अपशब्द कहे जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती है, आपका कहीं कोई FIR वगैरह नहीं लिखी जाती है, आपका कहीं कोई न्याय नहीं मिलता है, आपको रोजगार की दिक्कत है या आपके अधिकारों का हनन होता है, आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं या जो बाबा साहब ने अधिकार दिए, जो ज्योतिबा फुले जी ने जो अधिकार दिए या जो अधिकार आपको माननीय काशीराम जी ने दिलाए, जो सिखाया, उनमें कहीं ना कहीं सेंध लग जाती है, वो बिगड़ जाते हैं या कहीं आपको कोई उल्टी बात बताई जाती है या आपको प्रचार प्रसार में कहीं कोई दबाया जाता है या आपको फेसबुक पर या यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर या कहीं भी सोशल मीडिया पे आपकी गाली गलौज की जाती है या आपके महापुरुषों का अपमान किया जाता है या कहीं आपकी कोई स्टैचू का कोई हाथ तोड़ दिया या जला दी या काली पोत दी। ये घटनाएं निरंतर लगातार आपको हफ्ते दर हफ्ते लगातार आपको मिलती रहती हैं। एक आप जो अपना काम है, अपना एजेंडा है या अपना जो डेवलपमेंट का काम है या जो देश का विकास का काम है उसमें ना लग जाएं, आप पढ़ने, सोचने, समझने में ना लग जाएं, इसलिए ये युक्तियां चली आती हैं।
इसमें एक सबसे बड़ा है कि आपको रोजगार से हटाना, आपके रोजगार को खत्म करना या आपके रोजगार के काम को नहीं मानना। आपको खाने को नहीं होगा तो आप सारा ध्यान खाने में लगाएंगे, सोच नहीं पाएंगे अपने आप में, अपने बारे में। क्योंकि जो व्यक्ति निगेटिव काम करता है और इन कामों में आपको लगाता है, बेसिकली वो बहुत डरा हुआ है। उसको ये डर रहता है कि कहीं अगर इन लोगों ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, कहीं अपने इतिहास की जानकारी लेनी शुरू कर दी, कहीं अपने महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो मुसीबत में आ जाएगा। क्या मुसीबत है उसकी? जो उसका आराम है, जो उसकी मौज आ रही है, जो वो शोषण करता है, जो वो मेहनत, औरों की मेहनत की कमाई खाता है, वो बंद हो जाएगी। उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। उसको खुद मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए वो सारी निगेटिव और गलत बातें पूरे में फैलाता है। चाहे देश नीचे आ जाए, चाहे देश डूब जाए, चाहे देश सब देशों का गुलाम बन जाए, उसे इसकी कोई परवाह नहीं होती है। वो देश के सभी लोगों को कभी भाई बहन नहीं मानता, ना ही ऐसा व्यवहार करता, क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर सबको भाई बहन मानूंगा या सबको एक साथ मानूंगा तो मुझे इनके साथ भी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से वो घबराता है, जी चुराता है। इसलिए आप जो उसकी निगेटिव बातें हैं, जहां से भी सुनी, पढ़ी, लिखी, देखी, भाली, वो सब छोड़ दीजिए, उसके विचार को छोड़ दीजिए। क्योंकि वो जानता है कि अशांति अगर मैं कराऊंगा, अगर मैं इनके मन में खलबली पैदा करूंगा, तभी मेरा फायदा है। ये अशांत रहेंगे तभी मैं शांत रहूंगा। और वो ये भी जानता है कि अगर आप शांत हो गए, अपने काम में लग गए, तो फिर वो खत्म हो जाएगा, उसके मन में अशांति आ जाएगी, उसे परेशानी महसूस होगी, उसे काम करना पड़ेगा, जबकि वो महानिकम्मा है। अगर वो महानिकम्मा ना होता तो भारत आज दुनिया में सबसे ऊपर होता, जैसे सम्राट अशोक के समय में था, जैसे बुद्ध के समय में था, वैसा ही ये पूरे दुनिया के अंदर छाया हुआ होता। चूंकि महानिकम्मा है, इसलिए देश की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, और वो इसको बिना परवाह किए आपको लगातार उलझा के रखता है। अपने ही देश के लोगों को मारना, पीटना, अपने ही देश के लोगों को नीचे दबाना, अपने ही देश के लोगों को भूखा रखना, अपने ही देश के लोगों को अनपढ़ रखना, ये देशद्रोहियों का काम होता है। देशद्रोही ऐसा काम करते हैं क्योंकि उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, देश से कोई उनको मतलब नहीं। वो सिर्फ अपना सोचते हैं कि उनको कहीं मेहनत ना करनी पड़ जाए, उनको कहीं कोई काम ना करना पड़ जाए। इसलिए आप इस सारी निगेटिव बातों को छोड़ के और अपने काम में लगिए। छुटपुट घटनाएं जो होती रहती हैं, ये वो जानबूझ के कराते हैं ताकि आप उसमें लग जाएं। इनका तरीका है कि आपका जो संगठन है वो इससे लड़ेगा, बाकी सभी लोगों को इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और जितना जल्दी हो सके संगठनात्मक रूप से एक रचना बना लीजिए। संगठनात्मक रूप से अगर सब आप एक होंगे तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अलग अलग होने से आपका उत्थान, आपका काम नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा है कि संगठित रहिए, तो इसका मतलब यह है कि नेताओं को भी संगठित होना है, खाली पब्लिक को ही संगठित नहीं होना है। नेता अगर संगठित नहीं होते हैं तो नेताओं को छोड़ दीजिए। वो नेता देश के द्रोही हैं, आपके दुश्मन हैं, वो आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद।